बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। ए प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज 16 जुलाई शुक्रवार है। आज कलीसिया में कॉर्मेल माता की यादगारी मनाते हैं। सन 1251 के जुलाई 16 तारीख को माँ मरियम ने कॉर्मेल पहाड़ पर बसे आश्रम में मुबारक साइमन स्टॉक को बालक यीशु और फरिश्ते के साथ दिखाई देकर उन्हें खुदा के प्यार में बने रहने के लिए सबक दिया और साथ में अपनी ममता के प्यार के रिश्ते में बंधे रहने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए और नरक की आग से बचने के लिए स्कोपोलर को निशान और वरदान के रूप में दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम को खुदावन यीशु ने हम सब के लिए माँ के रूप में दिया है। आइए हमारी रूहानी माँ की बुलाहट को स्वीकार करें और प्रभु यीशु के साथ वफादार रहने के लिए वायदा करें। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुनें और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगें। सुबह की दुआ। ए खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्याल, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचा। ए खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी न करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर जरूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदावंद के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 से अध्याय 12 पद संख्या 14 तक। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को जब इस्राएली उसका वध करेंगे, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजे की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात एकमेरी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी ना रखा जाएगा। जो कुछ बचा दिया जाएगा उसे भोर से पहले जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का
परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के साथ बहलोठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोग लोहे पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन किन घरों में रहते हो। वहां लोहे देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पूर्ण रूप से मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। जबूर 116। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूँगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मृतकों का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरी बंधन खोल दिए क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। यरूशलेम, मैं तेरी मध्य में ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। हालेलुया। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वह बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्हें ईशा मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने सहायता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यह वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषी को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत से तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरी रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी और मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ये पवित्र आत्मा हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ये प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपनी प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ कद्दीसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन।
जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाए। आमीन।